स्वागत है हमारे टीजीडी क्लासेस में। मैं गोविंदा सर। आज हम लोग 12 क्लास का केमिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसमें मैं बात करूं चैप्टर 1 जो ठोस अवस्था के ऑब्जेक्टिव। बहुत बच्चे कमेंट्स भी आ रहे थे सर चैप्टर वाइज क्लियर कर रहे हो। मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव। आपको ज़्यादा एग्जाम की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल सीरीज वाइज आपको ऑब्जेक्टिव चैप्टर जो मैं पढ़ाने का काम करूंगा, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री के चैप्टर जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप हमारे टीजीडी यूट्यूब चैनल पर जाएं, प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ पे सभी विषय के संपूर्ण चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पढ़ाया गया है। चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो या 9th 10th 11th 12th आर्ट साइंस किसी भी प्रकार की, या बिहार पुलिस की आप तैयारी करना चाहते हैं या बिहार द्रोह किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप पूरे वीडियो आप जाके देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए पहला चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था। चलिए उसका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है कि एक आयनिक यौगिक में ए आयन आयन लिखा गया, आयन इकाई सेल के घन कोणों पर तथा बी आयन फलकों के केंद्र पर एक यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा। यानी कि इसकी सरलतम सूत्र की जो बात करें, इस ऑप्शन दिया हुआ है ए बी, A2B, AB3 और A3B। तो आपको मैं बता दूं कि इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रति चुंबकीय है? निम्नलिखित में कौन प्रति चुंबकीय है? तो चलिए इसका आपको बता दें, ऑप्शन दिखा रहा है। पहला ऑप्शन है Cr3, नहीं पहला नहीं। V² + 2 नहीं। तीसरा AC स्केडियम के पावर 3 जो है प्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन में चल रहा है। निम्नलिखित में बेरावदार ठोस कौन सा है? यानी कि बेरावदार ठोस की बात करें तो आपका ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा सामान्य लौट, चौथा ग्लास। तो आपका पहला आंसर बिल्कुल सही है, हीरा, ठीक है। हीरा बेरावदार ठोस है, ठीक है। चलिए बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है, एक भी प्रश्न आपका इधर उधर नहीं जाएगा, है ना। आप हमारे चैनल पर बने रहें, पूरे चैप्टर का सीरीज वाइज आपको ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाएंगे टोटल, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ या किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करें सबका प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बहुत सी वीडियोस पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक कमेंट्स भी करते, सब्सक्राइब भी करिए, अपना समर्थन दिखाइए, ठीक है। चलिए एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैकेट आकृति है उसकी सामान्य संख्या क्या हो सकती है? तो चलिए इसकी ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन आपका ऑप्शन है स्क्रीन पे चल रहा है, पहला 6, दूसरा 12, तीसरा 8, चौथा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 12 होगा, ठीक है। क्या होगा? 12। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालक की संख्या कितनी होती है? घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस की जालक की संख्या कितनी होती है? तो चलिए इसकी बात करें तो इसका ऑप्शन की बात करें तो इसका पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 14। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी ए नंबर आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है। सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या क्या है? 6 नंबर सवाल की जो बात करें उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला है 8, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा भी 6, यहाँ पर डी होगा, ठीक है। ये ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 8 आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? कौन सा गुण है जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है? 7 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। तो याद रखिएगा, मैं आपको ऑप्शन बता दूं, पहला विभिन्न दिशा में समान गुण वाला, ये बिल्कुल सही जवाब, ये है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ वाला गुण नहीं है, ठीक है बाबू। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। उस या आयनिक यौगिक की चतुष्फल की आकृति होती है जिसमें R² + R- का मान निम्नलिखित में किसके बराबर होती है? चलिए ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। क्या होगा? डी।
0.225 से 0.441, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, फलक केंद्रीय इकाई सेल में चतुष्फल की रिक्तियों की कुल संख्या कितनी होती है? फलक केंद्रीय इकाई सेल में चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कुल कितनी जो है? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा है 10, चौथा है 12। तो प्रश्न संख्या 9 की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब 8 होती है, यानी FCC में कितनी संख्या होती है? तो 8। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रेंकल दोष, दूसरा शॉटकी दोष, तीसरा रिक्तिका दोष, चौथा धातु न्यूनता दोष। तो चलिए इसकी बात करें, पहला ऑप्शन है फ्रेंकल दोष, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, शॉटकी दोष पाया जाता है। शॉटकी दोष पाया जाता है, तो चलिए इसकी बात करें तो आप पहला ऑप्शन NaCl में, KCl में, CaCl में, बिल्कुल सही, इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, ये तीनों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। पारा मतलब मरकरी का जो है प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तो आपको बता दें क्वेश्चन नंबर जो 12 आपके स्क्रीन पे चल रहा है ना, 4 के पर 4000 पर, के का मतलब कितना हो गया? 1000। ठीक है, 4 है के तो 4000 पर क्या आता है? शून्य हो जाता है। चलिए अगला सवाल, ससंयोजन ठोस है। ससंयोजन ठोस है, ऑप्शन प्रश्न संख्या 16 की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आगे पीछे हो चुका है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम वो भी पढ़ा देते हैं अभी, तो इसीलिए मत बोले सर अभी 13 थे अभी 16 कैसे हो गए। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से सीरीज वाइज 1-2 करके लिखिए। ठीक है, चलिए ससंयोजन ठोस है, प्रश्न संख्या 16 की जो बात कर रहे हैं, तो चलिए इसकी बात करें तो पहला रॉक सॉल्ट नहीं है, बर्फ नहीं है, क्वार्टज है। क्या है? क्वार्ज लिखा है ना, क्वार्टज यहाँ लिखा है। ठीक है, क्वार्टज। ठीक है, ये चलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं, आयोडीन है। आयोडीन मतलब क्या है? 17 नंबर सवाल। तो आयनिक ठोस नहीं है, आयनिक ठोस आयोडीन नहीं होता। परमाणविक ठोस नहीं है, आणविक ठोस होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18, किस यूनिट सेल के लिए अल्फा बराबर बीटा, बीटा बराबर 90 डिग्री यानी ABC इक्वल टू नॉट C होता है? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 18 की जो बात कर रहे हैं उसमें जो है टेट्रागोनल जो होता है ये होता है ऑप्शन। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण होता है। सवाल नंबर 19 की जो बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, अल्फा इक्वल टू नॉट बीटा, बीटा इक्वल टू नॉट गामा, गामा इक्वल टू नॉट 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ठोस AICL में AI की कोऑर्डिनेशन नंबर संख्या क्या होती है? मतलब उसकी संख्या क्या होती है? क्वेश्चन नंबर जो 20 की बात करें तो 6 होती है। कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला सवाल, NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक क्रोमियम NCr क्रोमियम आयन कितने सोडियम आयन से घिरा रहता है? सवाल नंबर जो 21 की जो बात कर रहे हैं उसमें है ना, उसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 6। ठीक है, चलिए अगला सवाल, जिंक जिंक ब्लेंड में सल्फाइड आयन की व्यवस्था क्या है? सवाल नंबर जो आपको बता दें, चलिए यहाँ पर ना ऑप्शन डी होगा। ठीक है, यहाँ पर डी होगा, यहाँ गलती लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर डी होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसकी बात हो रही थी, जिंक ब्लेंड में सल्फाइड आयन की व्यवस्था होती है। सवाल नंबर 22 की जो बात करें वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, FCC। क्या होगा? FCC, ये डी ऑप्शन ही होगा। चलो अगला सवाल, 8:8 प्रकार की पैकिंग उपलब्ध है, पैकिंग उपस्थित है मतलब। तो सवाल नंबर 23 की जो बात कर रहे हैं वो होगा CaCl, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, BCC का कोऑर्डिनेट नंबर क्या होती है? BCC की जो बात हो रही है, बहुत सिलेक्टेड सवाल, बड़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सवाल नंबर 24 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए 8। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे,
जिंक ब्लेड जेडन में जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकती है? 25 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 4। क्या होगा? 4। चलो अगला सवाल। टेट्राहेड्रॉल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात है। टेट्राहेड्रॉल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात है। तो चलिए 26 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे जो चल रहा है उसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसे रिपीटेड सवाल है, ठीक है, ये सवाल इसका आगे मैंने बताया था। चलो मिस प्रिंट हो गया। चलो अगला सवाल। सीसीपी संरचना तथा बीसीसी संरचना में मुक्त या अनाच्छादित स्थान के प्रतिशत क्रमशः है। यानी कि 27 नंबर सवाल की जो हम चर्चा कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो उसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि 26% तथा 32% होता है। चलिए अगला सवाल। यदि C प्लस यानी कि पोटेशियम तथा F फ्लोरीन की त्रिज्या क्रमशः 133 ppm तथा 136 तथा 136 ppm है ना। चलिए कैसे हो गया, चलिए एक मिनट। एक 136 टेट्राहाइड्रल CCP, हाँ यहाँ पे आ गया। यदि K प्लस तथा F की त्रिज्या क्रम से थोड़ा सा स्क्रॉल हो गया था 133 ppm तथा 136 pm हो तो KF में K प्लस तथा F के बीच की दूरी क्या होगी? 28 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है वो होगा 134.5 pm। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल 29 नंबर सवाल। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी? धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 12 क्या होगी? 12 ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल 30 नंबर। कमरे के तापक्रम पर सोडियम धातु की BCC संरचना में किनारे की लंबाई ए बराबर 4.29 एंगस्ट्रॉम है। सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या होगी? सवाल नंबर 30 की जो बात कर रहे हैं इसके समझिए। डी होगा 1.85 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम की मान जो बात करोगे तो इसका होता है ना, एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। CaCl के लिए R प्लस बटा R माइनस बराबर 0 पॉइंट, यहाँ पॉइंट होगा, ठीक है, 0.93 है तो उसकी संभावित संख्या क्या होगी? सवाल नंबर 31 की बात करें। चलिए तो इसका आंसर होगा BCC। क्या होगा? BCC। चलिए डी नंबर आंसर सही। अगला सवाल। किसी आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहेड्रल होगी तो यदि उसका मान क्या होगा? किसी आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहेड्रल होगी तो उसकी मान क्या होगी? तो सवाल नंबर जो 32 की बात करें उसको हम लोग समझेंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है ना। चलिए अगला सवाल। ऊष्मा और विद्युत का चालक है, ऊष्मा और विद्युत का चालक है। सवाल नंबर 33 की बात करें तो सी ग्रेफाइट। क्या किसका होता है? ग्रेफाइट। चलिए ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः निम्न तत्व का उपयोग किया जाता है। मतलब ट्रांजिस्टर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको मैं बता सिलिकॉन तथा गैलीलियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल। अणुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अणुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। 35 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है ना, उसका ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन नंबर बी अयुग्मित, ठीक है। चलिए अगला सवाल। धातु आयन के रंगीन ज्वाला लौ का कारण है। 36 नंबर सवाल जो बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि धातु अधिकता का दोष, धातु अधिकता का दोष, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल। ग्रेफाइट है, मतलब ग्रेफाइट क्या है? 37 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं उसको समझेंगे। तो 37 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हो ग्रेफाइट है आपका ऑप्शन नंबर बी स्वसंयोजन ठोस है। क्या है? स्वसंयोजन ठोस है। चलो अगला सवाल। किस यूनिट सेल में परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है? मतलब किस यूनिट सेल में परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर बी CC में नहीं, SCC पे नहीं, क्यूबिक तो होगा नहीं, FCC। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल। फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं क्या चीज? तो ऑप्शन नंबर सी होता है AgBr, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। बी सी से संरचना में केंद्र की अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल में से कौन साझा करता है। तो चलिए सवाल नंबर 13। अभी मैंने बोला था थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, एक दो प्रश्न, दो तीन प्रश्न हुआ था तो वो बताते रहे। ठीक है, 13 नंबर सवाल की जो हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में समझेंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, एक यूनिट सेल। ठीक है, सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ कौन होता है। सोलर सेल में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ कौन होता है, तो उसकी बात करें सिलिकॉन होता है। किसका प्रयोग किया था, सिलिकॉन का सोलर सेल में प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 की संरचना में धनायन तथा ऋणायन का कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होता है। यानी कि सवाल नंबर 15 की जो हम चर्चा कर रहे हैं वो होता है 8 तथा 6। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मैं बोला था ना कि आपका प्रश्न जो है कुछ प्रश्न आगे पीछे हुआ था। ठीक है, 39 आगे ना फिर 40, उसके बाद बिल्कुल सीरीज वाइज है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अपना सीरीज वाइज आप लिख सकते हो अपने अनुसार से एक दो करके। ठीक है, तो इसमें जरूरी नहीं कि यहाँ का सीरीज जो है उसी अनुसार लिखना, आप अपने अनुसार से लिख सकते हो। ठीक है, चलिए सवाल नंबर आगे पढ़ते हैं 40। शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप करने से, 40 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं उसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। एन प्रकार का अर्धचालक, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित एनसी एनसी एनईसी एनिसोट्रॉपी दर्शाता है, एनिसोट्रॉपी दर्शाता है। सवाल नंबर 41 की जो बात करें बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, बेरियम क्लोराइड। चलिए अगला सवाल। वह पदार्थ जिसका ओके पर शून्य प्रतिरोध होता है, जिसको ओके पर शून्य प्रतिरोध होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, अति सुचालक। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। कौन सा क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है, मतलब कौन सा क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है। तो आइसोट्रॉपिक बिल्कुल सही है, बी नंबर सही आंसर। अगर लगता है कि आपके लिए बिल्कुल उपयोगी है तो बाबू आप शेयर कर दीजिए, अन्य दोस्तों के पास भी भेज दीजिए ताकि उनको भी ये लाभ मिल जाए। ठीक है, और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दिया, क्योंकि देखिए मैं पूरी चैप्टर वाइज हर एक वीडियो में पढ़ा के आपको डाल रहा हूँ, लाइव भी पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन भी क्लासेस ले रहा हूँ ताकि आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो सके। चलो, एवोगाड्रो की संख्या क्या होती है। एवोग्रोडो मतलब एवोगाड्रो की संख्या क्या होती है। 44 नंबर सवाल की जो चर्चा कर रहे हैं वो होता है 6.023 गुणे 2 को 10⁻²3 यानी 23। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल। क्षारकीय धातु हाइलाइट के रंगीन होने की सामान्य कारण है। 45 नंबर सवाल की जो हम चर्चा कर रहे हैं उसका ऑप्शन होगा एफ के अंदर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 45 नंबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में मुक्त द्विस्थान की प्रतिशत क्या है। सवाल नंबर 46 की जो बात कर रहे हैं 32%। क्या होगा 32। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल। N2O में सोडियम की ऑर्डिनल संख्या कितनी होती है। की ऑर्डिनल संख्या कोऑर्डिनल संख्या होती है ना, याद रखिए, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। यानी कि सोडियम में की कोऑर्डिनल संख्या। 47 नंबर सवाल की जो हम चर्चा कर रहे हैं उसकी बात करें 47 नंबर की जो है 8 कितना होता है 8। ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला सवाल। 48 नंबर सवाल आपके स्क्रीन में चलो। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। 48 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं 48 नंबर वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, SO2S। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में कौन बेरवदार ठोस है, कौन बेरवदार ठोस है। तो याद रखिए। चलिए ऑप्शन नंबर जो 49 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं वो होगा क्वार्टज ग्लास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, क्वार्टज ग्लास। चलिए अगला सवाल। किसी फलक केंद्रित घनीय जालक में एकक कोष्ठिका कितने फलक द्वारा समान रूप से सविभाजित होती है। 50 नंबर जो सवाल की बात कर रहे हैं वो होता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब 6 सी। ठीक है, चलो अगला सवाल। एक्स तथा वाई तत्वों में से बना एक यौगिक एक ऐसी संघीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें एक्स के
है ना, परमाणु घन के कोने पर वायु के परमाणु फलक केंद्र पर होते हैं। ये यौगिक का सूत्र क्या होता है? 51 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है, XY3 ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला सवाल, एल्युमिनियम परमाणु द्रव्यमान 27 क्रिस्टलीय ये एंगस्ट्रॉम 4 एंगस्ट्रॉम कोर की लंबाई वाले घनीय तंत्र में होता है। इसका घनत्व 2.7 ग्राम है। इस एकक कोष्ठिका का क्या प्रकार हो सकता है? 52 नंबर। तो इसका आंसर होगा फलक केंद्रित, बी नंबर बिल्कुल सही होगा, बी। चल अगला सवाल, एक आयनिक यौगिक की एकक कोष्ठिका में घन के कोनों पर ए आयन और घन के फलकों केंद्र में बी के आयन है। यह यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र होगा। तो 53 नंबर सवाल की जो बात करें वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, सी AB3 क्या होगा? AB3। चलिए अगला सवाल, ससंयोजन ठोस में चालक बिंदु का अध्यासित करने वाले कोण कौन होता है? 54 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं वो होगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु, क्या होगा? परमाणु। चलिए ठीक है अगला सवाल पढ़ते हैं। GE गैलीली यानी क्या होगा? गैलीलियो धातु को थोड़े से एक इंडियन यानी इंडियन से डोपित करने पर हमें प्राप्त होता है। 55 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं, GE धातु को थोड़े से IN से डोपित करने पर हमें प्राप्त होता है। ठीक है 55 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं वो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, पी प्रकार का अर्धचालक, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, जब क्रिस्टल में ऋणायिक रिक्तियां द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो त्रिटिक कहलाती है। यानी 56 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं वो था ऑप्शन नंबर डी, एफ केंद्र, क्या होगा? एफ केंद्र, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल 57 नंबर, यदि NaCl जालक में Na+C आयन के बीच की दूरी XPm हो तो एक कोशिका के कोर की लंबाई क्या हो सकती है? 57 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं डी, क्या होगा? डी 2XPm, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला सवाल, एन और एमजी का क्रिस्टलीकरण क्रम से BCC और FCC प्रकार के क्रिस्टल में होता है। उनके क्रिस्टल में परमाणु की संख्या क्या हो सकती है? 58 नंबर की बात करें तो 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, यदि हम जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो निर्मित अर्धचालक का प्रकार होगा। 59 नंबर सवाल की जो बात करें वो होगा एन प्रकार, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, निम्नलिखित आयनिक यौगिक में से किसके क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन के केंद्र के बीच की दूरी अधिकतम होती है? 60 नंबर सवाल की जो बात करें वो होगा CCSL। ठीक है चलिए SL नहीं SI है, कार्बन सिलिकॉन। क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष होता है, जब क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष होता है तब 61 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टल जालक में से समान संख्या में धनायन और ऋणायन लुप्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ए और बी तत्व द्वारा निर्मित एक यौगिक संघीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें एक के परमाणु घन के केंद्र पर बी परमाणु फलक केंद्र पर होता है। यौगिक का सूत्र बताइए। 62 नंबर सवाल की जो चर्चा कर रहे हैं है ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, AB3। ठीक है चलिए अगला सवाल, जब गलित जिंक को ठोस अवस्था तथा ठंडा किया जाता है तो AgP संरचना प्राप्त करता है जिसके परमाणु के निकटतम पड़ोसियों की संख्या कितनी हो सकती है? 63 नंबर सवाल की जो चर्चा कर रहे हैं वो ऑप्शन नंबर होगा डी 12, क्या होगा? 12। चलिए अगला सवाल, पोटेशियम BCE नहीं C होगा, BCC जालक में, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, BCC ठीक है, क्या होगा? BCC याद रखिए BCC। ठीक है BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। अतः क्रिस्टल संरचना में तत्व के उप संयोजन संख्या बताइए। 64 नंबर जो सवाल की चर्चा कर रहे हैं वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 8, आंसर क्या होगा? 8। चलिए अगला सवाल, किसमें HEP क्रिस्टल संरचना होती है? HEP संरचना होती है, HCP होता है। ठीक है मिस प्रिंट हो गया, HCP याद रखिएगा किसमें होती है। तो ऑप्शन नंबर की बात करें तो 65 नंबर सवाल की बात हो सी बिल्कुल सही है, जिंक में जेड है ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला सवाल, किसी ठोस जालक में धनायन जालक तथा ऋणायन छोड़कर एक अंतरकाशी स्थिति में स्थित है तो यह जालक दोष है। 66 नंबर सवाल की जो चर्चा कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, फ्रेंकल दोष।
चलो अगला सवाल, पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है, 67 का बात करें, पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है तो होता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, तो अंतः केंद्रित घनीय जालक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला सवाल, बाबू आपको लगता है ना कि आपके लिए काफी, शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बाबू, आप लोग के लिए इतनी हम मेहनत कर रहे हैं, पूरी क्वेश्चन लाइन बाय लाइन सीरीज वाइज क्वेश्चन आपको हम पढ़ा रहे हैं, ये भी प्रश्न छोड़े नहीं है, बिल्कुल सीरीज वाइज, है ना, एक एक प्रश्न के लिए आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी थोड़ा मेरे लिए भी थोड़ा सा मेहनत करें। ठीक है, चलिए, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल में जालक व्यवस्था की कुल संख्या क्या होती है, 68 नंबर सवाल की जो बात कर रहा है वो होता है आपका डी, बिल्कुल सही जवाब है डी, यानी कि 14। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होती है, 69 की जो बात करें, 69 वो ऑप्शन नंबर होता है, पहला ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन ए नहीं, दूसरा बी बिल्कुल सही है, दो होता है, क्या होता है, दो होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना में सी आई आयंस की व्यवस्था होती है, 70 नंबर जो सवाल बात कर रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं, पहला है एफ सी सी, दूसरा बी सी सी, तीसरा एफ ई सी, बी और सी सी दोनों, यानी एफ सी सी, यहाँ सी का ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, यानी ऑप्शन आंसर होगा ए, एफ सी सी, क्या आता है एफ सी सी, ये नंबर। चलिए अगला सवाल, जिन है ना, जिनका यूनिट सेल परिमाण ए बराबर 0.352 एनएम, बी बराबर 0.352 एनएम सी, इस प्रकार से आपका सवाल दिया है, तो 71 नंबर की बात करें कौन सा ऑप्शन होगा, तो हेक्सागोनल, क्या होगा हेक्सा, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, देखिए 26 स्लाइड है जिसमें 24 स्लाइड पे आ चुके हैं हम ना, काफी कम समय हमने ज्यादा वीडियो आपको पढ़ाने का काम किया। अगर आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं, आपके भाई या अन्य लोग तैयारी करते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ के लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि सभी प्रकार की हम वीडियो क्लासेस को मैं पढ़ाता हूँ, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सीटेट, कोई भी चीज़ें आप हमारे चैनल से जुड़ के लाभ उठा सकते हैं। आप प्लेलिस्ट से जाकर आप क्वेश्चन को आसानी से देख भी सकते हैं, और सीरीज वाइज पढ़ाया गया, बिल्कुल चैप्टर वाइज। ठीक है, चलिए, सोडियम का आयन संयोजन संख्या कितनी होती है, 72 नंबर की जो बात कर रही है, इसका कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी 6 होती है, कितनी होती है 6। ठीक है 6। चलो अगला सवाल, क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार हैं, 73 नंबर की जो बात करें, पहला ऑप्शन है 23, नहीं बिल्कुल गलत, दूसरा 7 गलत, तीसरा 230 नहीं, चौथा डी 14 होता है। क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक कितने प्रकार होते हैं, तो 14 होता है। चलो अगला सवाल, फ्रेंकल दोष किस में होता है, फ्रेंकल दोष किस में, 74 नंबर की जो बात करें किस में होता है, तो देखिए सोडियम क्लोराइड में नहीं होता, ग्रेफाइट में नहीं होता, हीरा में नहीं होता, हीरा में नहीं होता, सिल्वर ब्रोमाइड में होता है, ऑप्शन नंबर सी। अब हीरा की बात करेंगे तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है हीरा का, इस है ना। चलिए अगला सवाल, रॉक सॉल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की समूहन संख्या क्या होती है, 75 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं उसको ध्यान से देखेंगे, तो उसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगी, इसकी आंसर होती है डी 6। ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल, क्रिस्टल एकक सेल की कौन सी बिंदु त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को बदल देती है, 76 नंबर सवाल की जो चर्चा कर रहे हैं होगा ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट की दोष होता है ना वो बदल, बड़ी स्टार प्रश्न है, शॉर्ट की दोष एग्जाम में पूछता है, सब्जेक्टिव शॉर्ट की दोष फ्रेंकल दोष में अंतर बताएं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, N2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है, 77 नंबर जो सवाल की हम चर्चा कर रहे हैं वो होगा ऑप्शन नंबर बी 4 होता है। अगर आप कोई बच्चा ऑफलाइन भी क्लास करना चाहता है, आप हमारे टॉप 10 क्लासेस आके जुड़ सकते हैं आराम से। ठीक है, क्लास ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन दोनों सेवा हमारे यहाँ उपलब्ध है। चलिए अगला सवाल, लास्ट स्लाइड चल रहा है आपका, निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, अक्रिस्टलीय 78 की बात हो रही है, तो होगा आपका पहला की बात करते हैं, पहला हीरा नहीं होता, ये क्रिस्टल ही होता है, ग्रेफाइट नहीं होता, साधारण नमक तो होता है, सी कांच होता है। चलिए अगला सवाल 79, एमजीओ की संरचना NaCl की तरह होती है, तो एमजी का कोऑर्डिनेशन संख्या नंबर बता दिए, 79 की जो बात करें वो होगा ऑप्शन नंबर आपकी बात करें, पहला 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 8 नहीं, क्या होगा 6 होगा, बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लास्ट प्रश्न है,
जो धातु हेक्सागोनल क्लोज पैकेट संरचना का रावा बनाता है उसकी संयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी। तो इसके 80 नंबर की जो बात करें, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बता दें ना, डी नहीं होगा, ए एक और सी नहीं होगा, बी नहीं हो, क्या होगा ई होगा, क्या होगा ई, मतलब कितना होगा 12। इस प्रकार से मैंने आपको बिल्कुल सीरीज वाइज क्वेश्चन पढ़ाने का काम किया है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा, है ना। आप अपना नोट्स बनाइए बढ़िया तरीके से, बिल्कुल सीरीज वाइज प्रश्न आप पढ़ने का काम करिए। आपको जो हम पूरा चैप्टर वाइज प्रश्न क्लियर करवाएंगे, है ना, और करवा रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो लोग जाके आराम समय टीजिए, यूट्यूब चैनल पर आएँ और वहाँ पे प्लेलिस्ट से आकर पूरे वीडियो को अच्छे से पढ़ें और लाभ उठाने का काम करें और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दिखाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। चलिए, आपका तो ये पहला चैप्टर था, उस चैप्टर का नाम था, आपको बता दूं, ठोस अवस्था, ठीक है, सॉलिड स्टेट, चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बाबू, ठीक है, ठीक है, ओके।